Hello everyone, I am Dr. Puneet and today I will talk about depression. As many of my patients request me that doctor please make a short video on depression so that we can get some benefit from it. So today's topic is depression and its link with body pain and headache. सो डिप्रेशन होता क्या है ना? डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें कि पर्सन को परसिस्टेंट सैडनेस रहती है और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क हो जाता है। कोई काम करने में की इच्छा ही खत्म हो जाती है, उसको मन मतलब एकदम उदास, सुस्त, चिड़चिड़ाना, जरा सी बातों पे गुस्सा आना, है ना, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, उलझन, घबराहट, एंजाइटी, है ना, लैक ऑफ स्लीप, नींद ना आना और कोई जैसे थॉट आया फिर वही चलते रहना, इस तरीके के लक्षण होते हैं। अच्छा, डिप्रेशन में खास बात क्या होती है कि डिप्रेशन में धीरे धीरे से पेशेंट को कभी सर भारी, कभी आंखें भारी, कभी गर्दन में दर्द, कभी कंधे में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी पैर में दर्द, मतलब पूरे शरीर में पूरा शरीर दर्दीला हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि सालों की हिस्ट्री चल रही थी। सालों का मतलब समझते हैं, मतलब जैसे 4 साल, भैया 10 साल से बीमार चल रहे हैं, मतलब इनको ये है कि अक्सर ये बीमार ही रहते हैं, है ना। तो इस तरीके की सिचुएशंस कई बार आने लगती है। तो अब जैसे न्यूरोलॉजी की 2 बीमारियां डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। एक है टेंशन टाइप हेडेक। हम लोग जितने हेडेक के पेशेंट्स देखते हैं उसमें मैक्सिमम टेंशन टाइप ही हेडेक के पेशेंट होते हैं, माइग्रेन से भी ज़्यादा प्रेवलेंस होता है इनका। और दूसरा फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसा रोग है जिसमें कि आदमी को सर से लेकर पैर तक कहीं पर भी दर्द, और कई बार इसका डिफरेंशियल सर्वाइकल और लंबर की कमर से नस दबी है, गर्दन से नस दबी, जबकि वो होता है फाइब्रोमाइल्जिया, डिप्रेशन से लिंक बीमारी। सो डिप्रेशन जो होता है, इट इज अ परसिस्टेंट सैडनेस एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन प्रीवियसली एंजॉयबल एक्टिविटी। जो काम पहले करने में अच्छा लगता था अब नहीं अच्छा लगता है। अच्छा, होता क्यों है भाई? आदमी फंस कैसे जाता है इन सब चीज़ों में? तो इन सब चीज़ों में जैसे आप अकेले हैं बहुत समय से, जैसे आप अकेले ही रह रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि आप दूसरों से ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो परसिस्टेंट लोनलीनेस, आप बहुत समय से, लंबे समय से अकेले रहते हैं, तो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि सोशल गैदरिंग, अगर आपको लगता है डिप्रेस फील होते हैं तो बाहर निकलिए, सोशली एक्टिव, मतलब जैसे कोई किसी परिवार में शादी है कहीं जाइए, मतलब उसमें, है ना, मतलब तो ये सब करना होता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, जैसे स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है, जैसे सपोज किसी के घर में कोई हादसा हो गया, कोई एक्सपायर कर गया आदमी, या कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपका किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप था और अचानक से ब्रेकअप हो जाता है, तो ये सब चीज़ों में भी डिप्रेशन में पेशेंट चला जाता है ना, डिप्रेस्ड हो सकता है। इसके अलावा कई बार कुछ ऐसी बीमारियां लग गई जो कि ठीक नहीं हो सकती, जिसमें दवा आपको हमेशा खानी है, तो वो सोच के आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब फीमेल्स में बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होने के बाद क्योंकि प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से पोस्टपार्टम लूज, मतलब बच्चा पैदा होने के बाद का डिप्रेशन, तो ये इस तरीके की भी सिचुएशंस होती हैं। अच्छा, डिप्रेशन में होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, मतलब आखिर ऐसा क्या शरीर दिमाग में ऐसा हो जाता है कि आदमी डिप्रेस रहने लगता है? तो ये केमिकल समझ ली, केमिकल लोचे हो जाते हैं। मतलब एक मोनोअमीन ऑक्सीडेज ए का लेवल बढ़ जाता है, माओ ए का लेवल बढ़ जाता है, और ये माओ ए न्यूरोट्रांसमीटर को डैमेज करने लगता है, ब्रेक डाउन करने लगता है, तो जिससे सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है। इसीलिए जनरली हम लोग इसी का लेवल बढ़ाने वाली दवाओं का इस्तेमाल करते हैं कि ये सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाए आपकी बॉडी में और आप लो फील कम करें। अच्छा, अगर कोई परसिस्टेंट डिप्रेशन का पेशेंट है, लगातार वो डिप्रेशन का शिकार है, तो उसके हिप्पोकैम्पस से कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज कर जाता है, और अगर हिप्पोकैम्पस से कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज कर जाएगा तो ये हिप्पोकैम्पस को डैमेज कर जाएगा और हिप्पोकैम्पस की एक्टिविटी कम हो जाएगी। ये इमोशंस का एक एरिया होता है ना, तो पेशेंट में निगेटिव इमोशंस आने लगते हैं, नकारात्मक भावना, है ना। तो निगेटिव फीलिंग, निगेटिव इमोशन, हमारे साथ कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, हमारी ज़िंदगी बेकार है और ये है, और सुसाइडल आइडिएशन, अब हम जिंदगी बेकार है
है ना, लाइफ मतलब वो होता है ना कि एक एक दिन काटने लगता है फिर आदमी। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होता है कि ये कॉर्टिसोल का लेवल जो होता है ये अदर न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट को भी इम्पेयर करता है। तो न्यूरोनल डेवलपमेंट अगर इम्पेयर होगा तो जब हम सीटी या एमआरआई कराते हैं तो उसमें कभी कभी अगर बहुत समय से डिप्रेशन है तो एट्रॉफी मिल जाती है, दिमाग सूखने जैसा लगता है। अच्छा, अगर कोई आदमी सनलाइट जो होती है ये भी सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे आप वॉक करते हैं, है ना, तो वो भी अच्छा है। कई जगह पे जैसे अगर जहाँ सनलाइट नहीं होती वहाँ पर डिप्रेशन का प्रेवलेंस ज़्यादा होता है। दूसरा क्या है कि लो टेस्टोस्टेरोन लेवल भी डिप्रेशन के लिए प्रोन बनाता है। इसीलिए जैसे आदमियों में डिप्रेशन कम होता है, औरतों में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन प्रोटेक्टिव होता है ना, और फीमेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो होता है तो इसलिए वो ज़्यादा डिप्रेशन की पेशेंट होती हैं। तो ये काफ़ी मतलब कॉमन सी चीज़ है। अच्छा, जैसे ये सेरोटोनिन हो गया, है ना, तो ये इसका लेवल जब कम होता है डिप्रेशन होता है, और इसका लेवल बढ़ा देते हैं तो वो हो जाता है। ऐसे ही B12 का लेवल, अगर विटामिन B12 का लेवल कम है तो भी पेशेंट को डिप्रेस फील करेगा, और B12 को अगर आप सप्लीमेंट करोगे तो भी पेशेंट को का मूड एलिवेट हो जाता है। तो कुछ विटामिन भी होते हैं जो कि एज अ मूड एलिवेटर यूज कर सकते हैं आप, मतलब, है ना। तो इस तरीके से होता है। अच्छा, जैसे जनरली डिप्रेशन में क्या होता है कि मूड जो होता है मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा मतलब नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप होगी। एक तो डिप्रेशन का लक्षण ही होता है मन उदास, सुस्त, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उलझन, घबराहट, नींद नहीं, रोने जैसा मन, दिमाग में कुछ चल रहा है तो चल ही रहा है ना। तो जो नींद नहीं आती और पेशेंट जब सुबह उठता है तो नॉन रिफ्रेशिंग स्लीप होती है, मतलब फ्रेश नहीं उठता है, और सुबह से ही डिप्रेशन। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे दिन बढ़ता है फिर थोड़ा सा रात तक स्टेबल होता है, फिर रात में सोता है किसी तरीके से और सुबह फिर वही हाल होता है। तो ये डिप्रेशन में जनरली इसी तरीके की एक साइकिल चलती रहती है। अच्छा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है डिप्रेशन का प्रेवलेंस कम हो जाता है, मतलब 65 साल के बाद इसका मतलब ये बहुत कम डिप्रेशन का, किसी को अगर 65 साल की उम्र तक डिप्रेशन नहीं हुआ तो बहुत कम चांसेस उसको डिप्रेशन हो। ठीक है, अब इसके बाद कैसे इसको ट्रीट करेंगे, तो हम लोग दवाएं, न्यूरोलॉजिस्ट दवाएं देते हैं डिप्रेशन के लिए। और क्या कर सकते हैं डिप्रेशन के लिए, साइकोथेरेपीज होती हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज, उससे बहुत फायदा मिलता है ना। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज होती हैं। नॉर्मली जो डिप्रेशन का जो ड्यूरेशन होता है 6 से 8 महीने तो रहता ही रहता है, लेकिन हाँ, एंटी डिप्रेशन की हेल्प से आप इसको 1 महीने में ही क्योर कर सकते हैं ना, काफ़ी कवर कर सकते हैं। लेकिन जो परसिस्टेंट डिप्रेशन होता है वो सालों साल की बीमारी होती है ना, उससे कई सारी बीमारियां लग जाती हैं। अच्छा, अब आप खुद से क्या कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को डिप्रेशन में ना फंसने दें। तो कुछ तो आपकी भी जिम्मेदारी है ना कि आप ऐसा क्या करें कि जिससे, तो डेली एक्सरसाइज का रूटीन बनाइए, डेली आप वर्कआउट करिए और अच्छी नींद लीजिए, अच्छा भोजन लीजिए, है ना। नींद का ऐसा कहा जाता है स्लीप इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर डिप्रेशन, मतलब आप अच्छी नींद अगर ले रहे हैं तो डिप्रेशन दूर ही रहेगा। ठीक है, और सोना बहुत जरूरी होता है। जैसे कई लोगों को जैसे नींद नहीं आती तो उनका डिप्रेशन कई गुना बढ़ जाता है। क्यों? जैसे कोई गाड़ी है, आप उसको रात में भी ऑन रखो, आप हर समय अगर ऑन रखोगे तो खराबी हो जाएगी ना। तो ऐसे ही अगर आप हर समय जगी रहे हो, सो ही नहीं रहे हो, तो ये सब बीमारियां, मेंटल इलनेस बढ़ जाती हैं। इसीलिए कई बार ना चाहते हुए भी न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट स्लीपिंग पिल्स ऐड करते हैं। क्यों भाई, आप नहीं सोओगे तो प्रॉब्लम आपकी और बढ़ेगी, है ना। ठीक, अच्छा, और जितना पानी आप पी सकते हो उतना पानी पियो। लाफ्टर थेरेपी होती है, हंसो, है ना, मतलब थोड़ा खुश रहने का अपना एक इस तरीके का आपको ये करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और क्या कर सकते हैं, जैसे कुछ फूड्स होते हैं जो कि डिप्रेशन को दूर करते हैं, जैसे डार्क चॉकलेट्स होती हैं, ओट मील होती है ना, ये सब काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जो कि पेशेंट को डिप्रेशन से बचाते हैं, मतलब अच्छा फील करा देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डिप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें जैसे अब कुछ बीमारियां होती हैं जो अच्छा, हाँ, और आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना एक रूटीन फिक्स कर लीजिए। उस रूटीन को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो भी आप डिप्रेशन के मर्ज में नहीं फंसेंगे। डिप्रेशन से काफ़ी हद तक चांसेस रहते हैं कि अगर आप एक रूटीन फॉलो करते हैं तो डिप्रेशन के चांसेस कम रहते हैं। प्लस वीकली ऑफ लेना ज़रूरी होता है और ऑकेशनल वेकेशंस लेने ज़रूरी होते हैं। अगर आपको लगता है कि, तो अगर आप ऑकेशनल वेकेशंस लेते हैं, वीकली ऑफ लेते हैं, तो भी डिप्रेशन के चांसेस कम रहते हैं। अब जो न्यूरो की 2 बीमारियां हमने आपसे बोला, एक होता है टेंशन टाइप हेडेक। टेंशन टाइप हेडेक में क्या होता है कि इमोशनल टेंशन लीड टू मसल टेंशन एंड
लीड टू क्रैनियो सर्वाइकल टेंडरनेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सर भारी, आंखें भारी, और सालों से सर का दर्द चल रहा है, मन उदास है, सुस्त है, चिड़चिड़ाहट है, गुस्सा है, उलझन है, घबराहट है, नींद नहीं है, रोने जैसा मन है, और महीने में 15 दिन सर दर्द या उससे ज़्यादा ही सर दर्द, रोज ही सर दर्द ऑकेशनली होता है। तो ये एक ऐसा सर दर्द है, टेंशन टाइप है। कई बार मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे यहाँ इनको तो कोई टेंशन है ही नहीं, हमारे यहाँ तो सब चीज़ें बहुत अच्छा है, हर चीज़ है। उससे मनोभाव, आप अरबपतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब समझ लेना ये मूड है, मूड डिसऑर्डर है ना। तो अब अगर ऐसी कुछ भी सिचुएशन है तो अपना रेगुलर वेकेशंस लीजिए, मतलब रेगुलर वीकली ऑफ लीजिए, वेकेशंस लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा है तो बाहर निकल जाइए, थोड़ा घूम करके आइए, वॉक करिए ना अपने आप को थोड़ा सा, तो आप इन सब चीज़ों में लंबा नहीं फंसेंगे। और जो दूसरी बीमारी होती है वो होती है फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया में मल्टीपल, मतलब डिफ्यूज बॉडी पेन होता है, सर से लेके पैर तक कहीं पर भी, गर्दन में दर्द है, कंधे में दर्द है, टेंडर पॉइंट्स होते हैं, है ना, बैक में दर्द होता है, हिप में दर्द होता है, थाई में दर्द होता है, तो मतलब वो जगह जगह पे दर्द होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये सेंट्रल पेन सिंड्रोम है, मतलब दिमाग में से ये दर्द होता है एंडोर्फिन की कमी की वजह से। इसका लिंक थोड़ा सा थायराइड की बीमारी के साथ भी पाया जाता है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ भी। ठीक है, तो डिप्रेशन के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कि फीमेल्स में ज़्यादा होती है, आदमियों में कम रहती है। अगर आप एक रेगुलर शेड्यूल फॉलो करें, वीकली ऑफ लें, है ना, सोशल गैदरिंग में जाएं, थोड़ा सा मस्त रहें, चिल आउट, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप को इसमें फंसने से बचाएं, तो आप मतलब कई सारी नीरों की बीमारियों से बच सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।